कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक हैं अमित शाह। अमित शाह की एंट्री तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में होती है। 2014 का चुनाव उठा लें या उससे पहले गुजरात की बातें आप करें तो अमित शाह की एंट्री हमेशा नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहें या फिर प्रधानमंत्री के रूप में वो केंद्र में रहें, उनको बनाए रखने के लिए अमित शाह को जो भी युक्ति करनी हो या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना हो, अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। एक बार फिर से अमित शाह की एंट्री हो गई है। ये एंट्री बिहार से शुरू हुई है और बिहार में आपने देखा कि गृह मंत्रालय ने किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के जो अपने आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें सुशासन और गुड गवर्नेंस को लेकर के नीतीश कुमार की बखिया उखड़ी थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़ गए थे, जबकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे हथकंडे अपना करके बिहार में जहां नीतीश कुमार को साधने में असफल रही, वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार एंट्री, उसके अलावे अयोध्या से लेकर के मथुरा तक की चर्चा, राम मंदिर के बाद मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन सारी बातों को लेकर के जो बात अब सामने आ रही है, उसके अलावे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार की चिंता सताने लगी है। ऐसे में आपको याद होगा कि 2014 में कैसे पासा पलट दिया था अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए उन्होंने 75 में से अधिकांश सीटें जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवा दिया था। इतना ही नहीं, बिहार में भी आपने देखा होगा कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे या लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की एंट्री करवाई थी और एक कट्टर हिंदुत्ववाद की जो पराकाष्ठा होती है वो देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एग्रेशन में। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां राम मंदिर और मथुरा का कृष्ण मंदिर सामने आया है, वहीं इन सब के अलावे हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है और कहीं ना कहीं अमित शाह ने स्पष्ट तरीके से एक सभा के दौरान हनुमान जी की एंट्री कराई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हनुमान जी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं होने देते हैं। पहले यहाँ के बाहुबली सामने नजर आते थे, बाहुबली से लोग आक्रांत रहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अब बाहुबली नहीं बल्कि हनुमान नजर आते हैं, वीर बजरंग नजर आते हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि धर्म और आस्था किस तरह से राजनीति में पैवस्त होती जा रही है। आप बेहतर देख सकते हैं क्या कुछ कहा है उस सभा के दौरान अमित शाह ने, आप खुद सुन लीजिए। मुझे बताइए, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। उनके शासन में हर गुनाह, चाहे डकैती हो, बलात्कार हो, लूट हो, हत्या का प्रयास हो, हर गुनाह में कटौती आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167